कृष्णा फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। तो आज की वीडियो में हम 2 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए जन्माष्टमी की बहुत ही सुंदर सी पोशाक बनाना सीखेंगे। इसे आप राजपूती पोशाक भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैंने 2 नंबर के कान्हा जी के लिए ड्रेस बनाने के लिए इस तरह से बेस ले लिया है। बेस पे मैंने यहाँ पर ये साटन का फैब्रिक लगा के रेडी कर लिया है इसको। 6.5 इंच इसकी डायमेंशन है और यहाँ से हमने सर्कल कट कर दिया है कमर के लिए। यहाँ पे मैंने गोटा लगा के इसको लॉक कर दिया है। नेफा हमने नहीं लगाया है, नेफा अभी हम बाद में लगाएंगे। और इस तरह से आप बेस दे सकते हैं। सिंपल बेस है ये। आपको अगर बेस बनाना नहीं आता है तो आप वीडियोस, मेरी पुरानी वीडियोस में जाके सीख सकते हैं। और अगर रेडीमेड परचेज करना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, जैसे आपका चॉइस हो वैसे ले लीजिए। बेसिकली आपको बेस लेना है। बेस की वीडियो मैंने इसलिए नहीं बताई क्योंकि ऑलरेडी मेरे चैनल पे काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड है। अब देखिए, हमें यहाँ पर फ्लावर्स की पेटल्स बनानी है, तो उसके लिए हमने इस तरह के फैब्रिक ले लिया है। इस तरह का रॉ सिल्क का फैब्रिक आता है ये। तो इसके मैंने 4 कलर ले लिए हैं, पिंक कलर, ऑरेंज कलर और इस तरह से ग्रीन कलर। इसी सेम फैब्रिक के डिज़ाइन के भी आप ले सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन के भी ले सकते हैं, लेकिन इस तरह की ड्रेस अगर आप बना रहे हैं तो सेम फैब्रिक लेंगे और डिफरेंट डिफरेंट कलर में लेंगे तो ज़्यादा अच्छा बन के रेडी होगा। तो यहाँ पे मैंने सेम डिज़ाइन के 4 फैब्रिक के कलर लिए हैं। येलो कलर, रेड कलर, ग्रीन कलर और पिंक, 2 मैंने आपको दिखा दिए। अब देखिए हमें क्या करना है। यहाँ पे मैंने 5 बाई 5 इंच के, यानी कि यहाँ से 5 इंच और यहाँ से 5 इंच, इस तरह से मैंने स्क्वायर पीसेस कट करके खूब सारे रख लिए हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर के। और हमें इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ पे सबके स्टिच कर लेना है। और अगर आप बिना स्टिच करे भी बना सकते हैं तो वो भी आपकी चॉइस है, जैसा आपको ठीक लगे, लेकिन हमें बेसिकली इस तरह से इनके ट्रायंगल बना के रेडी करने हैं। तो इस तरह से मैंने काफ़ी सारे ट्रायंगल्स बना के रेडी कर लिए हैं। मैं आपको डायमेंशन एक बार फिर से खोल के दिखा देती हूँ। ये देखिए, इस तरह से आपको कट करना है। और इस बात का ध्यान रखिएगा, ऑरेप साइड से कट नहीं करना है। ऑरेप साइड आप सब जानते हैं। देखिए, ये हमारी फैब्रिक की ऑरेप साइड होती है, ये स्ट्रेट होती है। यहाँ से फैब्रिक हमारा स्ट्रेचेबल नहीं है। इस तरह से देखेंगे तो फैब्रिक स्ट्रेचेबल होता है। तो आपको जितने भी स्क्वायर कट करने हैं इस शेप में करने हैं कि आपका जो फैब्रिक हो वो इस तरह से ज़्यादा स्ट्रेच ना हो। अदरवाइज जो आपकी पेटल्स है वो बिल्कुल सही नहीं बनेंगी। और उसके बाद इसे फोल्ड करके आपको इस तरह से अपने सारे पीसेस रेडी कर लेने हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के इस तरह से रेडी कर लिए हैं। सबका साइज कॉमन रखिएगा, तभी आपकी पेटल्स जो है सही से बनेंगी। अब देखिए, मैं आपको बता देती हूँ, अभी मैंने स्टिच नहीं किया है। अब हमें क्या करना है, इस तरह से देखिए अपने पेटल की शेप देनी है। यहाँ से पकड़ेंगे, फिर यहाँ से पकड़ेंगे और यहाँ से पकड़ेंगे। इस तरह से हमारी ये लीफ बन के रेडी होगी। और जब आपकी यहाँ पे सिलाई हुई भी होगी तो यहाँ पे ही आपकी ये स्टिच आ जाएगी। उसके बाद आपको थ्रेड लेना है। अगर आपको ज़्यादा लगता है कि थ्रेड से आप इस तरह से नहीं बांध पाएंगे तो आप स्टेपलर करके भी थ्रेड से बांध सकते हैं। उसके बाद हम इसे यहीं पे लॉक कर देंगे इस तरह से। यहाँ पे देखिए, तो ये हमारी जो एक फ्लावर पेटल की जो शेप होती है वो इस तरह से बन के रेडी हो जाएगी। देखिए, ये मैंने बिना सिलाई करे बनाई है। तो यहाँ पर कई बार ये क्या होता है, इस तरह से देखिए, जैसे यहाँ पे ये निकल रहा है। तो अगर आपका फैब्रिक थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा तो कई बार ये वाली चीज़ ऊपर निकल के आ जाएगी, आपके फैब्रिक के धागे के अंदर नहीं जाएगी। और फ्यूचर में कई बार आपकी पेटल खुल सकती है। इसीलिए मैंने यहाँ पर सारी जितनी भी पेटल्स बनाई हैं सब स्टिच करके बनाई हैं। इस तरह से आपको सारी पेटल्स यहाँ पे रेडी करनी है। एक मैं आपको और बना के दिखा देती हूँ। ये देखिए, इस तरह से हमारा ये फैब्रिक फोल्ड हुआ हुआ है। ये पकड़ना है आपको ऐसे, मतलब यहाँ पे आपको छोटी छोटी प्लेट्स देनी है। अगर आपके साइज छोटे पेटल्स के लिए बना रहे हैं तो फिर आप छोटा भी बना सकते हैं। मतलब इसका जो ये वाला साइज मैंने आपको 5 बाई 5 बताया, आप इसे 4 बाई 4 भी कर सकते हैं। लेकिन उससे छोटा अगर करेंगे तो फिर आपकी पेटल काफ़ी छोटी बन जाएगी और आपको बहुत सारी बनानी पड़ेगी। तो एटलीस्ट आप 5 बाई 5 का तो लेके ही बनाएं। देखिए, इस तरह से हमें ऐसे फोल्ड करना है, ये, फिर ये और फिर ऐसे। तो यहाँ से आपको अब इसकी डोरी बांध देनी है। तो इस तरह से बना के आपको अपनी सारी पेटल्स रेडी करनी है। तो चलिए, सारी पेटल्स रेडी कर लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ और क्या हम इस पे कैसे लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने यहाँ पर ये खूब सारी पेटल्स रेडी कर ली हैं। कुछ हमारी छोटी छोटी भी बनी है जिसको हम कैप में यूज़ कर सकते हैं।
अगर आप बिल्कुल ही छोटे साइज़ के कान्हा जी के लिए बना रहे हैं, तो फिर ये वाली पेटल्स का भी यूज़ कर सकते हैं। जो फैब्रिक आगे से बच गया था, उनकी मैंने छोटी बना के भी रेडी कर ली है। जैसे जब आप 44 इंच या 42 इंच का हमारा टोटल लेंथ होता है, तो उसको जब कट करने के बाद साइड से थोड़ा-सा फैब्रिक बचा था, तो मैंने उससे ये इस तरह से छोटी वाली भी बना ली है। तो ये भी आपकी कहीं न कहीं यूज़ हो जाएँगी। तो इस तरह से देखिए हमारे पास ये 4 रंग की काफ़ी सारी पेटल्स हो गई हैं। अब हमें यहाँ पर इसका पैटर्न क्रिएट करना है। तो पैटर्न क्रिएट करने के लिए देखिए हमने 4 कलर लिए हैं, हम चारों को बारी-बारी रखेंगे ऐसे, और यहाँ पे हम इसके फ्लावर वाला डिज़ाइन बनाएँगे। जो सब साइज़ अगर छोटी-बड़ी आपकी कोई बनी है, जैसे देखिए ये वाली थोड़ी-सी मुझे लग रही है कि बड़ी है, तो हम इसको ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देंगे। कई बार नीचे से फैब्रिक को इक्विवेलेंट करने के लिए यहाँ से ये दिक्कत हो जाती है इसमें और ये नहीं बन पाती है। तो जो सेम साइज़ के हों इस तरह से ही आपको यहाँ पर ये रखनी है। 4 कलर है, 4 कलर का कंट्रास्ट देते हुए हम ये पेटल्स यहाँ पे रखेंगे। तो इस तरह से हमें ये डिज़ाइन क्रिएट करना है। तो बाकी देखिए आपको इस तरह से यहाँ पर ये पेटल्स हम ग्लू गन की हेल्प से स्टिक कर देंगे। इसी तरह से हमें ये सारी पेटल्स लगानी है, और जो इसका ये टिप दिखेगा जहाँ पे हमने थ्रेड से इसको ऐड किया है, मतलब पेटल्स को बांधा है, वहाँ पे आप स्टोन लगा सकते हैं या फिर कोई चेन वगैरह भी लगा सकते हैं। वो भी मैं भी आपको आगे दिखा दूंगी कि हमें इसे कैसे डेकोरेट करना है। तो यहाँ पे इसी तरह से हमें पेटल्स अपनी कंप्लीट करेंगे लगा के, और पूरी ड्रेस पे हम इसी तरह से फ्लावर्स की पेटल बना के लगाएंगे। डिफरेंट डिफरेंट कलर जैसे जैसे आपको पेस्ट करने हैं वैसे वैसे आप कर सकते हैं यहाँ पर। इसी तरह से हम कलर कंट्रास्ट को लेके चलेंगे और अपने जितने भी हमारे ये कलर्स हैं इन्हें हम इस तरह से पेस्ट करेंगे देखिए। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से यहाँ पर मैंने सारे में ये अपनी पेटल्स लगा लिए हैं। अब हमें क्या करना है, इस तरह की हम स्टोन चैन लेंगे और स्टोन चैन को यहाँ पर एक साइड पे आपको इस तरह से यहाँ पे कट करके लगाना है। जैसे देखिए इस पेटल पे मैंने लगाई हुई है, इस तरह से हम यहाँ पर सब पेटल जितनी जितनी स्टोन चैन दिख रही है दिखेगी उतनी उतनी आपको सब पे लगानी है। तो इसकी हेल्प से मैं ये वाली ग्लू की हेल्प से मैं यहाँ पर लगा लूँगी स्टोन चेन। तो मैं आपको 2-3 पे लगा के दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ तक आपको लगानी है और इसको भी आप तभी लगाइएगा जब ये ड्राई हो जाए। मैंने स्टोन चेन पहले से नहीं लगाई, अगर आपको लगता है तो आप पेटल्स पे पहले से भी लगा के रेडी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे ये था कि जितनी विजिबल होगी उतनी उतनी पे हम लगाएंगे। जैसे जो फ्रंट वाले हैं इन पे देखिए स्टोन चेन ज़्यादा विजिबल होगी, तो हम इस पे लास्ट तक लगा देंगे। बाकी जिस पे जितनी विजिबल हो आप उतनी लगा लीजिए, और अगर आपको ऐसे लगाना ईजी नहीं लग रहा है तो आप पहले से भी लगा के, जैसे मैंने एक पहले से लगा के रेडी करी हुई है, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो जो आपको कंफर्टेबल लगे बस ऐसे लगाएंगे और इसे यहाँ से कट कर देंगे। क्योंकि मैंने बहुत सारी पेटल्स बना के रेडी करी हैं, हो सकता है कि उससे 2-3 पोशाक बन जाए, तो मैंने सब पे स्टोन चेन लगा के इसलिए नहीं रखी कि जैसे जैसे ऑर्डर होगा वैसे वैसे हम इस पे स्टोन चेन लगा देंगे। इसी तरह से हम सारे अपनी जितनी भी पेटल्स हैं सब पे ऐसे ही स्टोन चेन लगा के रेडी कर लेंगे। और इसका एक ईजिएस्ट वे ये भी है कि आप एक स्टोन चेन लगा के कट करके देख लीजिए कि कितनी लंबी कट हो रही है, उसके हिसाब से स्टोन चेन छोटी छोटी कट करके रख लीजिए और फिर लगाते जाइए। ये भी ट्रिक कर सकते हैं, बट मुझे ऐसे ही ज़्यादा ईजी लग रहा है तो मैं ऐसे ही लगा रही हूँ।
आपको जैसे सही लगे आप वैसे लगा लीजिए। डिज़ाइन है मेन आपको बताना कि आप कैसे डिफ़रेंट डिफ़रेंट डिज़ाइंस की ड्रेसेस बना के अपने कान्हा जी को पहना सकते हैं। तो इस तरह की पोशाक अगर आप मुझसे परचेज़ करना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो थोड़ी भी इंटरेस्टिंग लग रही है और हेल्पफुल लग रही है और आपके मतलब की है कि आप ऐसा डिज़ाइन क्रिएट करेंगे अपने कान्हा जी के लिए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताइए कि किस-किस ने अपने कान्हा जी के लिए ये इस तरह की पोशाक बना के रेडी करी है। तो चलिए ये वाली साड़ी मैं इस पे लगा लेती हूँ स्टोन चेन, फिर आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी ये पोशाक बन के रेडी हो गई है। हमने इस पे सारे में स्टोन्स वगैरह जो भी हमें लगाना था लगा लिए हैं। ये इसके साथ की चोली हो गई। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा हरे राधे।